मैं निवेदन करता हूं मां प्रिया जी से भीतरी समृद्धि का दूसरा सूत्र। भीतरी समृद्धि का दूसरा सूत्र बाबा फरीद के जीवन की एक घटना से करना चाहूँगी। बाबा फरीद के पास एक युवक आता है और वो युवक कहता है कि मुझे ईश्वर के दर्शन करना है। आप तो सक्षम हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, मुझे प्रभु के दर्शन करा दें। बाबा फरीद ने कहा, इसके पहले कि मैं तुम्हें ईश्वर के दर्शन कराऊं, मेरा एक प्रश्न है तुमसे, क्या तुमने कभी प्रेम किया है? उस युवक ने कहा, नहीं, मैंने कभी प्रेम नहीं किया। बाबा फरीद ने कहा, जरा गौर से ठीक से सोचो, क्या तुमने प्रेम कभी किसी को किया है? वो और सीना तानकर अकड़कर बोला कि मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। बाबा फरीद ने कहा, एक मौका और देता हूं, फिर से सोचो, तुमने अपने बेटे से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने मित्र से, अपने पिता से कभी किसी से प्रेम किया? और सीना तानकर वो बोलता है, मेरे पास इतना फालतू टाइम ही कहाँ था, मैं तो साधना में व्यस्त था, प्रभु के दर्शन के लिए पूरा जीवन यापन करता हूँ, सारी जिंदगी समर्पित कर दी उसके दर्शन के लिए, तो वही साधना में लगा रहा, मेरे पास कहाँ समय है प्रेम करने का। बाबा फरीद के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें परमात्मा के दर्शन नहीं करा सकता, मुझे क्षमा करो, काश तुमने कभी किसी से प्रेम किया होता तो मैं उसी प्रेम को शुद्ध करते करते, निखार देते देते तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा सकता था, लेकिन अब तुम्हारी कोई संभावना नहीं है। जिसने प्रेम को नहीं जाना, उसके जीवन में परमात्मा कभी नहीं हो सकता, समृद्धि कभी नहीं आ सकती आंतरिक। तो ये प्रेम क्या है? संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, मधुरिमा कंठ में ना होती तो कंठ विषपान हो गया होता, वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, और याचना भक्ति में ना होती तो भक्त भगवान हो गया होता। तो ये प्रेम को समझना होगा कि ये प्रेम कैसे हमारा शुद्ध हो। इस 4 पंक्तियों में पूरी बात दी हुई है। ये प्रेम क्या है और ये कैसे हम शुद्ध करें इसे। हमारे दिल में, सबके दिलों में जुड़ने का एक जो भाव है, वो जुड़ने के भाव का नाम प्रीति है। अब ये प्रीति कहीं से भी लग सकती है, सब लोग इस जोड़ में रहते हैं, सब प्रीति में रहते हैं, लेकिन सबकी प्रीति अलग अलग जगह लगी हुई है। किसी की प्रीति निकृष्ट चीजों में, नकारात्मक चीजों में लगी हुई है, वो भी प्रीति में जी रहा है, वो प्यार करता है मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन, राजनीति, चालाकी, इससे प्यार करता है, और उसके जीवन का परिणाम क्या आता है? दुख, संघर्ष, डिप्रेशन। क्योंकि कुछ भी मिल जाए, ये भीतर सदा ही खाली रहता है, सदा ही अतृप्त रहता है, और ना मिले तो डिप्रेशन और दुख। और दूसरी प्रीति है, कुछ लोग श्रेष्ठ प्रीति में जीते हैं। वो श्रेष्ठ प्रीति क्या है? संस्कृति, संगीत, नृत्य, काव्य, साहित्य, इसमें खेल कूद, इसमें इनके जीवन का परिणाम, ये सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। अगली प्रीति क्या है? मनुष्यों से परा, अपरा इसको कहते हैं। तो क्या है ये प्रीति? मनुष्यों से कैसे प्रीति होती है? तो इस सबसे छोटा, ये बच्चा देखकर मुझे याद आया कि सबसे छोटा, जो अपने से छोटों से जो प्यार है, उसका नाम है स्नेह। स्नेह, वात्सल्य, स्नेह।
ये आसानी से सबको ये अनुभव में आता है। कोई बच्चा दिखता हम खींच जाते हैं, उसके प्यार में पड़ते हैं। हमारे घर कोई बच्चा आता है, बच्चा पैदा होता है, कितनी खुशी होती है बड़े बूढ़ों को। क्यों होती है ये खुशी? कहीं ना कहीं ये स्नेह में आसानी से हम कर पाते हैं इसे, क्योंकि इसमें हमारे अहंकार को रस मिलता है। हम बड़े हैं और कोई छोटा। जैसे वो अकबर के दरबार में नहीं, बीरबल को कहा गया कि ऐसी लकीर खींचो बिना टच किए हुए कि ये खींची हुई लकीर छोटी हो जाए। तो बीरबल ने आके बड़ी लकीर खींच दी और बड़ी, तो अपने आप जो ऑलरेडी जो लकीर थी वो छोटी हो गई। तो ऐसे ही ये बच्चा जब आया तो इसके आने से हम बड़े हो जाते हैं अचानक। अब याद रखना, ये स्नेह कैसे शुद्ध हो, ये इसकी शुद्धि का मार्ग है। बच्चा मेरा ना हो, बच्चा मात्र हो और मेरा प्यार बहे, तो ये अनकंडीशनल स्नेह है। नहीं तो ये तो सभी लोग करते, जानवर भी करते हैं अपने बच्चे को प्यार। नहीं, ये प्यार समान रूप से सभी बच्चों पर बहे। ये मेरा स्नेह शुद्ध हुआ और मैं अपने बच्चे को मेरे अनुसार ढालने की कोशिश ना करूं, अच्छी राह दिखाऊं, अच्छी बात बताऊं और रास्तों का जो नुकसान है वो भी बताऊं, लेकिन प्रेम मेरा अनकंडीशनल हो। मैं उसको अपने अनुसार ना ढालूं। बच्चों पर जो जुर्म हुआ है आज तक, उसका अगर हम लिखने ब्यौरा जाएं तो अंतहीन होगा। वो इस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। बच्चा हमारे थ्रू आया है, हम द्वार बने हैं उसके। हम उसे पूरा अपने जीवन का जो अनुभव है उससे सिखा सकते हैं, लेकिन उसको डोमिनेट नहीं कर सकते। और मेरा प्रेम उस पर बेस्ड नहीं होना चाहिए कि वो बच्चा मेरी बात माने, मेरी तरह ढले, तभी मैं उसे प्यार करूं। नहीं, अनकंडीशनल। और दूसरा प्यार अपने समान वालों से होता है, पत्नी से, पति से, मित्र से। ये प्यार में भी कलह आती है, क्योंकि यहाँ इस प्यार में शुद्धि नहीं है। ईर्ष्या है, कंपटीशन है, मालकियत है, पोजीशन है। ये इसके प्रति जागना होगा। यहाँ पर मालकियत नहीं, आग्रह नहीं, हर चीज जो हो रही है उपहार की तरह लें, तो फिर बात बदल जाएगी। इस प्रेम को भी शुद्ध करना होगा। यहाँ पर ईर्ष्या, मालकियत की जो खास अवरोध हैं, इन्हें गिराना होगा तो शुद्धि होगी, ये प्यार शुद्ध होगा। तीसरा प्यार जो है अपने से बड़ों के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति, ये प्यार अब यहाँ तक भी ये संसार का ही प्यार है, क्योंकि यहाँ पर हमारी अपेक्षाएं हैं। और ये प्यार शुद्ध, पहले तल पर शुद्ध किया, दूसरे तल पर शुद्ध हुआ, प्रेम के तल पर। अब श्रद्धा भी शुद्ध हो जाए, ये भी अनकंडीशनल हो। हम अपनी ओर देखें, हमारा कितना समर्पण है, हमें शून्य होना है। देखो, प्रेम का मार्ग है हृदय को शुद्ध करना है, ध्यान का मार्ग है बुद्धि को शुद्ध करना है। एक मार्ग है समृद्धि का ध्यान, जिसमें हम बुद्धि शुद्ध कर रहे हैं और शून्यता की तरफ जा रहे हैं। दूसरा मार्ग है हम अपने हृदय को शुद्ध कर रहे हैं और शून्यता की तरफ जा रहे हैं। मैं और तू के पार केवल प्रेम बचे, प्रेम ही मिट जाए और प्रेम मात्र बचे। तो ये श्रद्धा। और इसके बाद चौथा तल, अब सर्व से, पूरे अस्तित्व से प्रेम, सर्वात्मा के प्रति, सर्व के प्रति, ये पूरे निराकार के प्रति, ये जो पूरा जगत है समस्त के प्रति, अस्तित्व के प्रति जो प्रेम है, निराकार के प्रति जो प्रेम है, इसका नाम भक्ति है। लेकिन ये जो पहला, दूसरा, तीसरा तल पार करते हैं, उनके जीवन में चौथा अपने आप आता है। ये चौथा तल भी गौड़ी भक्ति का जो तल है वो श्रद्धा वाला है, और ये जो चौथा तल है ये अब ये पराभक्ति की बात है। यहाँ पर परमात्मा कण कण में महसूस होने लगता है। तो ये जो भक्ति का मार्ग है, ये जो हृदय को शुद्ध करने का मार्ग है, यहाँ से हम समृद्ध होते जाते हैं और हमारा प्रेम जो है पूरा बाहर आशीर्वाद के रूप में
फैलने लगता है और धीरे धीरे यही प्यार फैलते फैलते वसुधैव कुटुंबकम बन जाता है। आगे मैं स्वामी जी से निवेदन करती हूँ। तो प्यारे मित्रों, होश को भीतर अप्लाई करें तो मेडिटेशन हो जाता है, बाहर अप्लाई करें तो विज्ञान का विकास होता है, बुद्धि विकसित होती है। ठीक यही बात प्रेम पर लागू होती है। भीतर विकसित करें, शुद्ध करें तो प्रीति ही भक्ति बन जाती है। और इसी प्रेम को अगर हम बाहर के जगत की व्यवस्थाओं पर लागू करें तो हम एक सुंदर स्वर्ग जैसा संसार बसा सकते हैं। तो पहले हमें यह समझना होगा कि प्रेम के खिलाफ हमने कौन कौन से इंतजाम कर रखे हैं। शायद आपने कभी सोचा ना हो। समय कम है, इसलिए मैं मुख्य रूप से 2-3 बातों की चर्चा करूंगा। सबसे पहली चीज, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वह प्रेम के ठीक विपरीत है। वह हमें महत्वाकांक्षा और एम्बिशन सिखाती है, प्रतियोगिता, स्पर्धा, कंपैरिजन, कंपटीशन, दूसरे से आगे निकलना है, दूसरों को पीछे पछाड़ना है। यहीं से घृणा की शुरुआत हो गई। हम औपचारिक रूप से कहते तो हैं कि हमारे सहपाठी हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन दोस्त हो कैसे सकते हैं? क्योंकि हम उनसे आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, वो हमसे आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। एक्चुअली तो हम दुश्मन हैं। तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें तुलना करना सिखाता है एक दूसरे से, और दुश्मनी के बीज, घृणा और नफरत के बीज हमारे अंदर बो देता है बहुत छोटी उम्र में। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं यही चीज विकसित होती जाती है। प्रेम की पाठशाला दुनिया में कहीं भी आज तक नहीं हुई, होनी चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था का आधार पलटना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि दुनिया में पागलपन और अपराध और युद्ध बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि आप ग्राफ खींचें, शिक्षा का जितना जितना विकास हुआ, जितने कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलते जा रहे हैं, आप दूसरा ग्राफ खींचिए अपराधों का, कोर्ट कचहरी और जेलों का, वो भी उसी स्पीड से ऊपर बढ़ रहे हैं। और तीसरा ग्राफ खींचिए हिंसा का, अपराध का, आतंक का, युद्ध का। मजे की बात है, ये ग्राफ भी उसी स्पीड से ऊपर जा रहा है। क्या आपको इसमें एक संयोग लगता है कि कुछ आपस में रिलेशन नजर आ रहा है? जैसे जैसे हम शिक्षित होते जा रहे हैं, हम ज्यादा चालाक, हिंसक, बेईमान, धोखाधड़ी करने वाले, अपराधी, दूसरे को मिटाने में उत्सुक और स्वयं को भी मिटाने में उत्सुक, आत्महत्या की दर भी वैसी ही बढ़ती चली जा रही है। और इस सब के पीछे अगर कोई एक चीज को हम दोषी ठहराएं, वो है हमारी शिक्षा व्यवस्था। हम छोटे छोटे बच्चे को महत्वाकांक्षा का जहर पिला रहे हैं। हम उससे कह रहे हैं तुम आगे निकलो, सबसे आगे बढ़ो, सबको पीछे पछाड़ दो। यानी पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, तुमको सबके ऊपर चढ़ना है, तुम्हें सिकंदर बनना है। हम सिकंदर का नाम ऐसे लेते हैं जैसे कोई बहुत अच्छा आदमी रहा हो। मुकद्दर का सिकंदर, बड़ा महिमापूर्ण, गरिमापूर्ण नाम। उस हत्यारे के नाम को गरिमापूर्ण कह रहे? महाहत्यारा। हम पूजा तो करते हैं बुद्ध की और महावीर की, कृष्ण की और नानक की, लेकिन हमारी सब पूजा झूठी है। एक्चुअली हम सिकंदर और हिटलर के शिष्य हैं, क्योंकि हमारी आकांक्षाएं वही हैं जो हिटलर की थी, पूरी दुनिया पर राज्य कर लें। हमारी इच्छाएं वही थी जो सिकंदर की थी। हम इतने बेईमान हैं कि हम इस बात को स्वीकार भी नहीं करते।
कबीर का और नानक का, बुद्ध और महावीर का कौन सा गुण हम में है? कोई सा भी नहीं। कौन सी चीज सिखाई गई हमें? कोई सी भी नहीं। हमारी पूजा झूठी है। वो जो हम आदर दे रहे हैं, वो झुक रहे हैं उनकी मूर्ति के आगे, सब झूठ। एक्चुअल हम सिकंदर और हिटलर और नादिर शाह और तैमूर लंग और माओ त्से तुंग और स्टालिन और लेनिन, हम इनके शिष्य हैं। क्योंकि हमारी पूरी शिक्षा 25 साल में हमको कंडीशनड कर देती है, संस्कारित कर देती है। आगे बढ़ो, जीतो, सबके आगे निकलो, सबको पीछे पछाड़ो। खतरनाक राजनीति के बीच हमारे भीतर बो दिए जाते हैं। आश्चर्य नहीं जो दुनिया में जो हो रहा है, कोई सीधे सीधे नहीं कर पाएगा, वो आतंकवादी बन के करेगा, क्योंकि लक्ष्य तो उसका बहुत ऊंचा है। तो प्रेम का पहला एप्लीकेशन बाहर होना चाहिए शिक्षा में। दूसरी चीज, मां प्रिया ने अभी एक शब्द का उपयोग किया, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे प्राचीन ऋषियों ने वेदों में, उपनिषदों में इस शब्द का उपयोग किया है कि पूरी धरती एक कुटुंब, एक परिवार। लेकिन परिवार तो वो तब होगी ना जब प्रेम हो। जो हमने राष्ट्र बनाए हैं, नक्शे पर रेखाएं खींची हैं, ये तो घृणा की रेखाएं हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो प्रेम की रेखा है, घृणा की, सख्त नफरत की रेखा है। पूरी पृथ्वी तो परमात्मा ने तो एक बनाई थी, लेकिन हमने उसके खंड खंड, टुकड़े टुकड़े कर डाले और करते ही चले जाते हैं। अभी भी तसल्ली नहीं हुई। जितने टुकड़े होते जाएंगे उतना ही प्रेम नष्ट होता जाएगा। हम एक दूसरे के शत्रु होते चले जाएंगे, एक दूसरे का विनाश करने की सोच रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम कैसे होगा? हमारे प्यारे सदगुरु ने एक बहुत क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी थिंकिंग दी और उन्होंने कहा कि राष्ट्रों की सीमाएं खत्म हो जानी चाहिए, एक विश्व सरकार, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बने। किसी देश की कोई जरूरत नहीं, कोई पासपोर्ट वीसा की कहीं जरूरत नहीं है। सारे मनुष्य सब एक हैं। ये पूरी पृथ्वी हम सबकी है। एक विश्व सरकार हो, और उस सरकार का चुनाव कैसे हो उसकी भी उन्होंने विधि बताई। वो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र से नहीं बल्कि मेरिटोक्रेसी से, गुणतंत्र से हो। गुणवान व्यक्तियों को, प्रतिभाशाली लोगों को सत्ता में बिठाला जाए। छोटी छोटी चीज हमको करनी हो तो हम ढूंढते हैं कि इस मामले में एक्सपर्ट कौन है। आपको अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है तो आप पता लगाएंगे आसपास कितने टीचर्स हैं, कौन कौन ट्यूशन पढ़ाता है, इसमें सबसे होशियार कौन है, यही पता लगाएंगे ना। आपको बीमारी हो गई और आपको इलाज कराना है तो आप सबसे पहले क्या पता लगाएंगे? कौन अच्छा डॉक्टर है, कौन सी अस्पताल अच्छा इलाज करती है, आप वहां जाएंगे। मजे की बात है, एक टीचर चुनने के लिए, एक डॉक्टर चुनने के लिए हम 4-5 लोगों की सलाह लेंगे कम से कम। और देश का शिक्षा मंत्री और देश का स्वास्थ्य मंत्री चुनने के लिए किसी की कोई सलाह नहीं। कोई भी आदमी जो हो सकता है खुद ही अनपढ़ हो, वो चुनाव जीत जाएगा और अचानक उसको विभाग मिल जाएगा। घंटा भर पहले उसको भी नहीं पता था कि कौन सा विभाग मिलना है, पता चला वो एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। अब ये पूरे देश की एजुकेशन ये बताएंगे कैसी होनी चाहिए। जो खुद मिडिल स्कूल से भाग गए थे, उसके बाद कभी पढ़े नहीं थे, ये सारे उपद्रवी लोग वही तो राजनीति में जाते हैं। कोई पढ़े लिखे आदमी तो वहां जाते नहीं। अब ये आदमी तय करेगा पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था। अचानक एक आदमी, आप तो जानते हैं ना किस विधि से चुनाव जीतते हैं, कोई सही ढंग तो कोई का नहीं होता, क्या उल्टा सीधा करके चुनाव जीतते हैं। अचानक उनको मिल गया स्वास्थ्य विभाग, बन गए हेल्थ मिनिस्टर। अब ये पूरे देश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बन गए।
भाई इनमें कौन सी गुण थी, कौन सी योग्यता थी? ओशो कहते हैं कि चुनाव ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं। चुनाव गुण के आधार पर बेस्ड ऑन मेरिट होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लो शिक्षा मंत्री चुनना है, तो कम से कम जो आदमी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद पर 10 साल का अनुभव प्राप्त कर चुका है, केवल वही चुनाव में खड़ा हो सकता है। इससे कम के वाले को तो टिकट ही नहीं मिलेगी। और वोट डालने का अधिकार भी सबको नहीं होगा। वोट डालने के लिए भी कम से कम प्रोफेसर की डिग्री उस पोस्ट पे जो है, क्योंकि उन्हीं को पता है कि उस फील्ड में कौन अच्छा है कौन बुरा है। भी आम आदमी को क्या पता? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 5 साल से प्रोफेसर है वो वोट डाल सकता है, और जो कम से कम 10 साल से ऊपर वाइस चांसलर रह चुका है, एक यूनिवर्सिटी को संभाल चुका है, वह चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। इस प्रकार जो चुनाव होगा, हम देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री के हाथों में सत्ता सौंपेंगे और तब देश का कल्याण होगा। ठीक वही बात दूसरे उदाहरण समझ लीजिए। मान लो डॉक्टर को चुनना है, जो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल रह चुका है कम से कम 10 साल, 1000 बेड वाले हॉस्पिटल की सारी व्यवस्था को जिसने संभाला है, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल 10 साल का अनुभवी, वो कम से कम चुनाव में खड़ा हो सकता। उससे कम वाला चुनाव में खड़ा हो ही नहीं सकता। और जो उसको वोट डालने वाले होंगे वो मिनिमम डॉक्टर ही होंगे, उससे कम कोई नहीं। उस पर भी हम लिमिट लगा सकते हैं, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन वाले। जो उस क्षेत्र के लोग हैं वो जानते हैं कौन होशियार है, कौन गुणी है, कौन नहीं है। भाई आम आदमी को क्या पता? आम आदमी कैसे वोट डाल सकता है? उसके मत का क्या मूल्य है? हमको पता तो है कैसे वोट डालते हैं। कल चुनाव होना है, आज रात को दारू की बोतल कोई उनको पकड़ा जाएगा, एक कंबल दे जाएगा, साड़ी ब्लाउज दे जाएगा और वोट डल जाएगी। इस प्रकार से अगर हम अपने प्रतिनिधि चुनेंगे तो देश का कल्याण हो सकता है क्या? ये कैसा पागलपन चल रहा है डेमोक्रेसी के नाम पे। कोई जरूरत नहीं डेमोक्रेसी की। ओशो कहते हैं मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, गणतंत्र नहीं गुणतंत्र। गुण के आधार पर लोग चुने जाएं। तो वसुधैव कुटुंबकम तभी हो सकेगा जब हम राष्ट्रों की सीमाएं ड्रॉप करने को तैयार हो जाएं, और वो तब होगा जब एक विश्व सरकार, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, गुणतंत्र हो। ये 2 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें। और हमारी शिक्षा जो हमें जहरीली कामनाओं और महत्वाकांक्षाओं से भर रही है वह ना हो, उसकी जगह एक प्रेमपूर्ण शिक्षा हो। तब एक प्रेमपूर्ण राजनीति होगी, एक प्रेमपूर्ण विश्व की व्यवस्था होगी।